Hello students, today we are going to start our lecture number 2 of the some basic concepts in chemistry. Yesterday we learnt about the units of different basic quantities, that is the fundamental units. Now before I proceed further, I would like to tell you something about the prefixes which are being used during the measurement. Prefixes क्या होते हैं? Prefixes are something which is added prior to something. किसी चीज़ से पहले लगने वाली चीज़ को प्रीफिक्स बोलते हैं. जैसे किलो, आप जानते हैं, आप ये प्रीफिक्स है. ग्राम यूनिट है. ग्राम इज बेसिकली यूनिट एंड किलो इज ए प्रीफिक्स. हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसका कारण ये है कि जब हम साइंस में मेजरमेंट्स करते हैं, समटाइम व्हाट हैपन्स इज वी हैव टू मेजर वेरी लार्ज क्वांटिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को मेजर करना पड़ता है, और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़. सो टू सिंप्लीफाई दोज मेजरमेंट्स, टू एक्सप्रेस, वी नीड certain prefixes. A few prefixes which I am going to tell you. वैसे आप इनमें से बहुत से prefixes के बारे में जानते हैं. These are simply the multiple. किसी चीज़ के साथ आपने मल्टीप्लाई कितने से किया है? मल्टीपल. देन प्रीफिक्स एंड देन योर सिंबल. उस प्रीफिक्स का सिंबल क्या है? जनरली दीज मल्टीपल्स आर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बाई 10 की पावर 3. सबसे पहले 10 की पावर -24 है. इस प्रीफिक्स को बोलते हैं योक्टॉ. द सिंबल इज y. 10 की पावर -21 जेप्टॉ. symbol is small z. Then your 10 की पावर -18 atto. symbol is small a. 10 की पावर -15 femto. symbol is your small f. 10 की पावर -12 that is pico. symbol is small p. 10 की पावर -9 नैनो. सिंबल इज n. 10 की पावर -6 माइक्रो. सिंबल इज योर म्यू. लाइक दैट. आप नीचे चलिए, उसके बाद 10 की पावर -3 दैट विल बिकम मिली. 10 की पावर -3 दैट विल बी milli, and the symbol for this is small m. 10 की पावर -10 की पावर -2 that is centi. symbol is small c. 10 की पावर -1 that is your deci. symbol is small d. Then it is 10 deca. 10 की पावर 2 your, so 10 की पावर 10 is your deca. 10 की पावर 2 is hecto. symbol for this is deca का da, hecta का h. then 10 की पावर 3 kilo. symbol is k. लाइक दैट यू कैन गो मेगा, गीगा, टेरा, 3 से जोड़ते चले जाना आप. इसके बाद आगे 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 मैक्रो. लाइक दैट यू कैन कीप ऑन एडिंग दिस. सो दीज आर द प्रीफिक्सेस यूज्ड टू एक्सप्रेस आइदर वेरी लार्ज क्वांटिटीज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. नाउ वन थिंग विच आई वुड लाइक टू डिस्कस over here is we use two terms. One is mass
and another is weight. You must know the difference between the two. इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. What is mass? Mass is quantity of matter contained in a substance. Contained in a substance. That is called mass. उसको हम mass कहते हैं. And mass of a substance is fixed. It is constant. It does not change. Whereas what is weight? Weight is force exerted by gravity. Exerted by gravity on a substance. So your weight is variable depending upon the gravity. जैसे हमारे अर्थ के ऊपर अगर कोई चीज़ 60 किलोग्राम की है तो वो मून पे 6 किलोग्राम की रह जाएगी, सॉरी 10 किलोग्राम की रह जाएगी. रीजन बीइंग द ग्रेविटी एट मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/6 of the gravity at earth. So your weight is variable whereas mass is not variable. Now you have to keep this thing in mind. Now let us come to measurement. Measurement and its reporting. And its reporting. आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे, एंड देन हाउ विल यू रिपोर्ट द रिजल्ट. जो आपका रिजल्ट आएगा उसको आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे. हमारे पास कोई भी मेजरमेंट अगर हम करें, दैट मेजरमेंट इज नेवर 100% एक्यूरेट. वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि मेजरमेंट में दो तरह के एरर जरूर होते हैं. वन इज कॉल्ड पर्सनल एरर, सेकेंड वन इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर. पर्सनल एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर. पर्सनल एरर क्या होता है? पर्सनल एरर का मतलब है जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो मेजरमेंट को परफॉर्म कर रहा है, वो कितना एक्यूरेट है, उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है, उस पर डिपेंड करेगा पर्सनल एरर. अगर हम किसी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस को, मान लीजिए मैंने ये लाइन खींची, आई ड्रॉ दिस लाइन ऑन दिस ब्लैक बोर्ड, आई गेव दिस स्केल टू से 5 different students and ask them to measure this line, length of this line, and each and every student after measuring is separated from the others so that do not share what they have measured. Then it is quite possible that all of those 5 students may give different results. सभी का रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता है, एक दो का मिल भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ देयर मेजरमेंट के किन लोगों की एक्यूरेसी कितनी है. तो ये जो अलग अलग रिजल्ट आए 5 लोगों के, वो किस वजह से आए? वो आए उनके पर्सनल एरर्स की वजह से, कि कोई ज़्यादा अच्छी तरह से मेजर कर रहा था, कोई ज़्यादा एक्यूरेट था, कोई कम एक्यूरेट था. दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए. जैसे मान लीजिए मैं इस स्केल को ही, जो ये स्केल मेरे हाथ में है, इस स्केल को ही मैं यहाँ पे जो ये स्केल है, इधर ये दे रखा है इंचेस के अंदर, दिस इज गिवन इन इंचेस. 1 इंच इज डिवाइडेड इनटू 20 डिविजन्स. यहाँ पे ये इंचेस में दे रखा है 0, 1 इंच, और यहाँ से यहाँ तक इन्होंने इसको 20 डिविजन्स में डिवाइड कर रखा है. जैसे 10 डिवीजन इधर है, 10 इधर है, तो 1 इंच को इन्होंने 20 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है.
तो इसका इंचेस के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना होगा? लीस्ट काउंट, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस? लीस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम ऑफ ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट। छोटी से छोटी मेजरमेंट कितनी कर सकते हैं आप, उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। और ये सीधा सा होता है, यहां से यहां तक क्या है, ये 1 इंच है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना है? इसका लीस्ट काउंट होगा आपका, आपने यहां से यहां तक कितना मेजर किया? 1 इंच। और यहां से यहां तक हमारे पास डिवीजन कितनी थी? यहां से यहां तक हमारे पास डिवीजन थी 20, तो 1/20 दैट इज 0.05 इंच। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो हमारा 0.05 इंच है इस इंस्ट्रूमेंट का। अब मान लीजिए मैंने इससे लेंथ मेजर की और मैंने लेंथ देखी। अब होता क्या है कि मान लीजिए यहां से ये लेंथ थी, अब हमारे पास क्या है, ये आपका 0 था, यहां से चला ये 0.5 हो गया। अब ये कहीं जाके बीच में दो आपकी जो मार्किंग है उनके बीच में अटक गया। तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज कैरी आउट अप्रोक्सीमेशन। जैसे मान लीजिए ये 0.03 और 0.04 के बीच में यहां पे लाइन आ गई आपकी कहीं, तो आप क्या करेंगे, आप एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे। हर व्यक्ति करेगा, जिस लाइन के क्लोज होगा जनरली हम उसको रिजल्ट को रिपोर्ट कर देंगे। या तो तरीका ये है कि कोई इसको 3 के नज़दीक समझेगा 3 रिपोर्ट कर देगा, कोई 4 के नज़दीक समझेगा 4 रिपोर्ट कर देगा। कोई ज़्यादा समझदार होगा तो वो क्या करता है, अपनी तरफ से ही एक नई चीज़ बना देता है कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो उसने रिजल्ट रिपोर्ट कर दिया 0.035, उसने बीच में 5। अब इस 5 का कोई मेजरमेंट का कोई हिसाब किताब बनता है? हमारे पास कोई जब स्केल ही नहीं है, देन हाउ वी कैन राइट वेदर इट इज 5 और वेदर इट इज 4 और वेदर इट इज 6। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है उस एरर इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के हिसाब से कि वो कितना एक्यूरेट है, उसके हिसाब से हमारा एरर आएगा। तो इंस्ट्रूमेंट हमें एरर देगा, कुछ जो मेजर करने वाला व्यक्ति है वो एरर देगा। तो हमारी क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी हमेशा कुछ ना कुछ गलत होगी। तो ये मानना जाता है इट इज ए कंटेम्प्रेरी थिंग और इट इज ए कस्टम दैट जब भी हम कोई मेजरमेंट लिखे, जैसे मान लीजिए मैंने एक लेंथ मेजर की एंड आई रिपोर्टेड एज 10.3 मीटर, तो ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है इट इज ऑलवेज रिगार्डेड एज अनसर्टेन डिजिट। लास्ट डिजिट को हम हमेशा ही अनसर्टेन डिजिट मानते हैं, या यूं कह लीजिए इसको हम डाउटफुल डिजिट मानते हैं। डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल का मतलब इसके बारे में हमें संशय ही रहता है कि ये वास्तव में 3 है भी कि नहीं, ये 2 तो नहीं है, ये 4 तो नहीं है। सो लास्ट डिजिट ऑफ एवरी मेजरमेंट इज टेकन एज अनसर्टेन डिजिट। अब मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जाने से पहले एक चीज और बात करना चाहूंगा जो यू मस्ट अंडरस्टैंड। वन थिंग इज एक्यूरेसी and other thing is precision. एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन दो चीजें होती हैं हम जो यूज करते हैं जनरली मेजरमेंट में। इसको समझने के लिए यह समझ लीजिए कि आप आर्चरी का कोई गेम देख रहे हैं। आर्चरी का मतलब तीरंदाजी। उसके अंदर एक टारगेट होता है, उसके अंदर इस तरीके से डिफरेंट कलर के गोले बने होते हैं एंड दिस इज योर बुल्स आई। अब मेरे पास 2 शूटर्स हैं, से ए एंड बी। उनको एवरी शूटर इज गिवन 5 शॉट्स। उनको 5-5 तीर दिए गए टू हिट द टारगेट। और उन्होंने कैसे हिट किया इसको देखिए। ए ने जो हिट किया मैं उनके साथ ए लिख रहा हूं, ये थे ए के हिट। ए ने जहां जहां तीर मारे और
बी के हिट ये मान लीजिए आप। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अब ये जो ए वाला आर्चर था जिसको हमने ए कहा, इसको मैं कहूंगा कि ये व्यक्ति ही इज नाइदर प्रिसाइज नोर एक्यूरेट, ना तो वो सही है ना ही प्रिसाइज है। उसने हिट यहां करना था, कभी यहां मार रहा है, 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 तो ना तो वो एक्यूरेट है ना ही वो प्रिसाइज है। बी के बारे में हम क्या कहेंगे कि ही इज प्रिसाइज, ही इज प्रिसाइज। हिट करना है उसने यहां, वो हिट तो नहीं कर रहा है, इसको बुल्सआई को हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन उसका एरर सेम है, वो कंसिस्टेंटली इस अंदर वाले घेरे के अंदर ही हिट कर रहा है, टारगेट के बहुत नजदीक बार बार हिट कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे दैट ही इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अब मान लीजिए हमारे पास तीसरा एक और आर्चर हो और वो सी हो और वो ये हिट करे, दिस इज योर सी। अब क्या है, वो उसने टारगेट भी हिट किया और कंसिस्टेंटली टारगेट को हिट किया, तो इसको हम कहेंगे वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड द एक्यूरेसी। गॉट इट? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट थिंग which is very important, because whenever we will be carrying out the calculations during scientific experiments, we have to make use of these. We have to carry out the calculations with significant figures. So next thing is significant figures. अभी मैंने आपको बताया कि हम किसी भी मेजरमेंट को रिपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 10.3 मीटर्स का, मैंने एक लेंथ मेजर की, ये की, मैंने कहा उसमें ये लास्ट जो डिजिट होता है इट इज ए कॉल्ड डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल और अनसर्टेन डिजिट। व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर को क्या डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स in a measurement, in a measurement including one doubtful or uncertain, doubtful or uncertain digit। अनसर्टेन डिजिट को मिला के किसी मेजरमेंट में टोटल कितनी डिजिट्स हैं वो कहलाएंगी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे अब इसके अंदर इस डाउटफुल डिजिट को मिला के टोटल कितने डिजिट हैं? 1 2 3। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3। सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस मेजरमेंट इज आल्सो 3। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने हैं? 3 होंगे। अब how we will calculate the number of significant figures in a measurement? What are the rules to find out the number of significant figures in a measurement? So we will be discussing that rules to determine number of significant figures आपके सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के रूल क्या हैं जिनके बेस पे हम निकालेंगे? द फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो digits in a measurement
आर सिग्निफिकेंट। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे आपके सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 123.65 किलोग्राम ये है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5 बिकॉज ऑल द डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट्स, सो दे ऑल आर significant. All zeros between two non-zero digits are significant. अगर आपकी किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आती हैं तो वो सारी जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। जैसे 100.2 मीटर, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी? 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दे विल बी 4। ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे आपकी बिकॉज दे आर लाइंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, इसलिए ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट। द नेक्स्ट रूल इज ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट after decimal are not significant, are not significant। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेजरमेंट है 0.00046 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो जीरोज हैं सारी, ये आपकी सारी की सारी जीरो इनसिग्निफिकेंट है या कह लीजिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ओनली 2। इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें यहाँ जीरो है, अगर इसमें यहाँ ये हो गया 2.00046 तो अब वो वाला रूल लग जाएगा दूसरे वाला, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच की जीरो आ गई है, सो दे ऑल विल बिकम सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी? 6। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी है? 6। तो ये ध्यान रखना है, इसके अंदर ये वाला रूल लगेगा, इसके अंदर ये वाला रूल लगेगा। फोर्थ रूल इज ऑल जीरोज to the right of a non-zero digit after decimal are significant। ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे मान लीजिए 24.1000 सेंटीमीटर, तो ऑल दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस मेजरमेंट विल बी 6। ये सारी की सारी जीरो आपकी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिफ्थ वन, जीरोज टू राइट ऑफ ए डेसिमल, sorry, to the right of non-zero digit may or may not
मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इस रूल का मतलब क्या है? इस रूल का मतलब ये है, मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है 1500, 1500, इसके आगे कुछ भी यूनिट है, तो ये जो दो जीरो हैं ये आपके सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दे मे बी सिग्निफिकेंट और दे मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब साइंस के अंदर बस यही सबसे बड़ी खूबी है कि साइंस में या तो कुछ होता है या नहीं होता। तो ऐसे केसेस में हमने क्या करना है, वी हैव टू रिपोर्ट दिस इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, हम ऐसी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको कैसे लिखते हैं? n इंटू 10 की पावर n, वेयर n कैन बी एनी डिजिट लेस देन 10, single non-zero digit, and this can be anything like 1 2 3 4 5 etc. जैसे अब इसको मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1.5 इंटू 10 की पावर 3। अब ये हम पे डिपेंड करेगा कि हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक इस डिजिट को लिखना, इस क्वांटिटी को लिखना है। इट इज़ नाउ अप टू अस। अगर हमें रिजल्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हमें रिजल्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए तो 1.50 इंटू 10 की पावर 3 लिखेंगे, इंटू 10 की पावर 2, 1500 ना, इंटू 10, हाँ 10 की पावर 2, 1500 हो गया ना। ये 150/100 गुना 100 नहीं 3, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। 1.50 इंटू 10 की पावर 3 लिखेंगे। तो अब ये हमारा रिजल्ट हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहते हैं। नाउ द लास्ट थिंग इज 6th one, accounting has infinite significant figures। जैसे मान ले हमसे कोई पूछे कि व्हाट आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए डजन, एक दर्जन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हमने क्या कहा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो लास्ट डाउटफुल डिजिट है उसको मिला के टोटल जितने डिजिट हैं उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्योंकि हमारी डजन क्या है, इट इज सिंपली काउंटिंग 1 2 3 4 5, सो देर इज नो अनसर्टेनिटी, नो डाउट, डाउट है ही नहीं तो डाउटफुल डिजिट आएगी नहीं। सो द काउंटिंग विल हैव ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ significant figures. So these are the rules for calculating the significant figures. Now when we will be doing the experiments and performing the calculations, जैसे मान लीजिए हमने फोर्स निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने मास रिपोर्ट कर दिया उसका 10.56 किलोग्राम, एक्सेलरेशन था उसका 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम जब इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें जो रिजल्ट लिखना पड़ेगा वो रिजल्ट भी इन दोनों में से जो आपकी लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी है, लीस्ट एक्यूरेट, उससे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं हो सकता हमारा। हम इसमें से जिसके अंदर लीस्ट एक्यूरेसी है उसको देखेंगे। लीस्ट एक्यूरेसी का मतलब जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो हमें रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राउंड अप द रिजल्ट, राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी।
राउंड अप करने के रूल्स, आप दो रूल्स तो आप पढ़ के आए हुए हैं। मान लीजिए आपने किसी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के लिए के बाद आपका रिजल्ट आ गया 766, ये रिजल्ट आया आपका, और आपको ये रिजल्ट लिखना है 2 डेसिमल प्लेस तक। आपने ये रिजल्ट कहाँ तक लिखना है? सिर्फ यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, दिस डिजिट हैज़ टू बी लेफ्ट आउट, ये लास्ट वाली डिजिट लेफ्ट आउट करनी पड़ेगी हमें। तो अगर ये लास्ट वाली डिजिट विच इज़ टू बी रिमूव्ड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रीवियस लिस्ट डिजिट है विच इज़ टू बी रिटेन्ड, इसको हम क्या कर देते हैं, 1 से बढ़ा देते हैं। तो इसका रिजल्ट हम क्या लिख देंगे, 2 डेसिमल पॉइंट रख 225.77। और अगर यही क्वांटिटी ऐसे होती 225.764 और इसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना पड़ता, तो हम इसको राउंड ऑफ करते 220.76। मतलब जो हमारी लास्ट डिजिट थी विच इज टू बी रिटेन, उसको हम एज सच रख देते हैं। ये 2 चीजें तो आपने पढ़ी हुई हैं। व्हाट अबाउट दिस, अगर ये हो फिर हम इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे? तो इसका रिजल्ट हम लिखेंगे 225.76। अगर ये डिजिट इवन है, लास्ट डिजिट 5 है जिसको हमने रिमूव करना है, और उससे पहले वाली डिजिट अगर इवन है, तो हमारे रिजल्ट में लास्ट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये डिजिट एज सच रहेगी। और अगर ये ओड है तो इसका लास्ट डिजिट वी विल बी इंक्रीजिंग बाई 1। तो 220.765 का रिजल्ट भी 225.76 आएगा, 225.755 का रिजल्ट भी 225.76 आएगा। दिस इज हाउ वी विल बी मेकिंग द राउंडिंग ऑफ। नाउ लेट अस फाइंड आउट द रूल्स of reporting the result of a calculation. The first one is addition and subtraction. अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करें तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे? जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, देन यू विल रिपोर्ट योर रिजल्ट अप टू द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कंटेंट इन द मेजरमेंट। जिस किसी मेजरमेंट में लीस्ट, जैसे मान लीजिए 25.76 सेंटीमीटर में हम ऐड कर रहे हैं 20.1 सेंटीमीटर, ये ऐड कर रहे हैं, एडिशन के बाद हमारा रिजल्ट हुआ ये। अब इन दोनों क्वांटिटीज में से डेसिमल प्लेस किस में कम है? इसमें सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? रिपोर्टेड रिजल्ट क्या होगा? It will be reported as 45.9. This is we have to leave out. तो ये क्योंकि 5 से बड़ा है तो 8 की जगह हम क्या कर देंगे? नो। सेम रूल विल अप्लाई फिर सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल ऐसा ही सब्ट्रैक्शन के लिए होगा। 46.76 माइनस 22.3 6442। तो इसका रिपोर्टेड रिजल्ट क्या होगा? इसका रिपोर्टेड रिजल्ट होगा 24.5। उसका कारण क्या है? हमने क्यों लिया लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक का रिजल्ट क्यों लिखा? कोई ये पूछ ले कि हमने ये लीस्ट डेसिमल नंबर ऑफ प्लेस तक का रिजल्ट क्यों लिखा? उसका कारण क्या था? इस मेजरमेंट के अंदर ये डाउटफुल है, इसके बारे में हमें गारंटी नहीं है कि ये 6 है या नहीं है, और इसके अंदर ये डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब इसके बारे में हमें नहीं पता ये लीस्ट है, मतलब 1 है भी कि नहीं है, ये 1 है, 0 है या 2 है, ये नहीं पता हमें। तो जब हम किसी, ये हमारा निश्चित था, ये अनिश्चित है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? अनसर्टेन। दिस इज ए सर्टेन क्वांटिटी, दिस इज ए अनसर्टेन क्वांटिटी। व्हेन वी विल ऐड ए सर्टेन क्वांटिटी विद ए अनसर्टेन क्वांटिटी, द रिजल्ट विल बी अनसर्टेन। तो ये हमारा डाउटफुल हो गया। नाउ इन दिस कैलकुलेशन दिस 8 इज डाउटफुल। तो अगर हम इस 6 को रख लेंगे तो क्या होगा? हमारा ये जो 8 है ये क्या बन जाएगा? इट विल नो लॉन्गर बी डाउटफुल, ये डाउटफुल नहीं रहेगा, जबकि वास्तव में ये क्या है? डाउटफुल है। इसलिए हमें रिजल्ट को लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक रिपोर्ट करना है। दिस इज द रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ इफ वी गो बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन,
multiplication and division. In case of multiplication and division, we have to report the result up to that significant numbers which is least in a measurement. Result is reported to that number of significant figure which is least in measurement. जो मेजरमेंट में सबसे कम है वहां तक की रिजल्ट लिखना हमने। जैसे 21513 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, 2.51 से। तो हमारा इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 1 5 1 2 5 15 5 6 25 7 10 6 2 10 3 4। इनको अगर हम ऐड कर दें तो 3 6 7 9 9 3 5 एंड 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा इसमें। ये आ गया हमारा। अब ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो हम इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे? इट इज रिपोर्टेड एज 540। इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे? 540। वाई 540? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 5। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3 इन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में 3 है। तो हमारा रिजल्ट भी कहाँ आएगा? 3 तक। क्यों आएगा? देखो इसको, इसके अंदर ये अनसर्टेन है। तो जब हमने पहली मल्टीप्लाई की इसको तो ये हमारा अनसर्टेन आया, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई करते चले गए दूसरे में, जब इसमें आगे आए हम, ये अनसर्टेन है, ये डाउटफुल है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये डाउटफुल आ गया। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये डाउटफुल आ गया। तो इसके अंदर ये डाउटफुल पहली मल्टीप्लिकेशन में, दूसरे में ये डाउटफुल, तीसरे में ये डाउटफुल। तो अब डाउटफुल, ये तो एक अकेला डाउटफुल था, ये डाउटफुल नहीं था, ये डाउटफुल था। दोनों को जोड़ा तो ये डाउटफुल बन गया। ये डाउटफुल है, ये दोनों डाउटफुल नहीं है, लेकिन इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये भी डाउटफुल बन गया। तो हमारा लास्ट डिजिट क्या बन गया? ये सारा का सारा क्या बन गया? डाउटफुल। तो अगर हम इसको करेंगे तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेशन करते चले जाएंगे तो हमारा जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, तो ये यहाँ तक की डिजिट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? डाउटफुल हो जाएगी। तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये हमारा डाउटफुल डिजिट बनेगा। तो ये हमारा 3 डेसिमल प्लेस तक का रिजल्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा हमें। बस आपने ये देखना है कि आपका रिजल्ट जो है, एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर के साथ कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वो जो आपका रिजल्ट आप लिख रहे हैं, वो रिजल्ट आपकी जो सबसे कम एक्यूरेट क्वांटिटी है, जिसकी एक्यूरेसी सबसे कम है, उस क्वांटिटी से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये आपको आज के लिए सफिशिएंट है। आपने ट्राई करना है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने की कोशिश करनी है डिफरेंट क्वांटिटीज़ में, और यू हैव टू ट्राई आउट सर्टेन न्यूमेरिकल्स गिवन इन द एनसीईआरटी। सिग्निफिकेंट फिगर के साथ कुछ कैलकुलेशंस की न्यूमेरिकल्स हैं, यू हैव टू डू दैट आल्सो। आई थिंक वी शुड रेस्ट ओवर हेयर आवर लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। Kindly share this video with your friends. Also, don't forget to like, share and subscribe, and also press the bell icon. Thank you. Happy learning.